नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि JSSCGL सहायक आचार्य में खोरठा लोक कथा में से हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना था। तो आज हम लोग उसमें से दूसरा लोक कथा को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है धन है कि धधनी। ठीक है, यानी धन अधिक हो जाने से धन का घमंड करने लगना। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग इमेज के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं इस लोक कथा को कि क्या बताया गया है इस लोक कथा में। दरअसल बात ये रहता है कि एक बुजुर्ग महिला रहती है और उसका एक बेटा रहता है जो कि बहुत गरीब रहते हैं, और उसी चीज़ को मतलब कि उसका जो बेटा रहता है वो इस गरीबी अवस्था में ना रहे, जिसके कारण उनकी माँ उसे चांदी का रुपया देती है। ठीक है, और उसे बोलती है कि बाज़ार में जाके बेच के आओ और उससे कुछ व्यापार खड़ा करो तुम। ठीक है, लेकिन उसका बेटा जो रहता है ना, सो क्या करता है, देखिए बंदर खरीद के ले आता है। ठीक है, ये जो बंदर है ना, बंदर खरीद के ले आता है। तो जैसे ही बंदर खरीद के ले आता है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है। ठीक है, ये देखिए इनकी माँ जो है इनको डांटने लगती है। अब डांट रही होती है तो ये जो बंदर है ना, इनकी माँ के पास आके बोलता है कि मैं चमटू को नहीं डांट, यानी कि इस लोक कथा में जो पात्र है उनका नाम है चमटू। ठीक है, तो बोल रही चमटू को मत डांटिए, हम क्या करेंगे, बहुत सारा सोना रूपा को लेके आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र में ये बंदर है, समझा रहा है उनकी माँ को। ठीक है, धीरे धीरे अमीर हो जाता है ये लोग। बंदर बहुत सारी चीज़ें ला ला के देता है, गरीब से अमीर हो जाता है। फिर चमटू जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो बंदर बोलता है कि अब चमटू का शादी करने का समय आ गया। तो वो जो बंदर रहता है वो चमटू के शादी के लिए कहीं राजा के यहाँ पे दूर में जाके रिश्ता देखता है। ठीक है, रिश्ता देखने के बाद चमटू का जो शादी हो जाता है। ठीक है, शादी होने के बाद सभी को खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि बंदर को ये लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पहले ये लोग गरीब थे, बूढ़ी और चमटू, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह हो जाता है, अमीर हो जाता है, ये लोग राजा हो जाता है। बंदर बहुत सारा सोना रूपा को ला ला के ये लोग को देता है। ठीक है, तो ये लोग अमीर हो जाते हैं तो बंदर को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक दिन बूढ़ी को बुलाता है और बोलता है कि माँ, जब मैं मर जाऊँगा तो क्या करोगी तुम। तो बूढ़ी बोलती है कि आए बेटा ऐसा कहे बोले, यानी कि ऐसे क्यों बोल रही हो। तब क्या करता है बंदर कि ठीक है, फिर भी क्या करोगी। तो बूढ़ी बोलती है कि जिस दिन तुम मरोगे ना, उस दिन क्या करेंगे, चंदन के लकड़ी से तुमको जलाएंगे, और अगर तुम मर जाओगे तो हम जीते रहेंगे बेटा। ये बोलती है बूढ़ी बंदर को। ठीक है, तो बंदर क्या करता है, बूढ़ी की परीक्षा लेने के लिए वो नाटक करता है। अगले दिन वो मरने का नाटक करता है। तो उसकी बूढ़ी आती है, मतलब कि चमटू की माँ, वो देखती है बंदर को इधर उधर डुला के। ठीक है, बंदर को इधर उधर डुला के देखती है तो क्या होता है कि बंदर जो है सिर्फ चुपचाप लगाए रहता है। ठीक है, चुपचाप लगाए रहता है, यहाँ पे देखिए चुपचाप लगाए रहता है। तो बूढ़ी को लगता है कि ये बंदर मर गया, तो ये अपने बेटों को आवाज़ देती है कि चमटू इधर आओ, इस बंदर को ले जाके फेंक दो, नहीं तो गमक जाएगा, ऐसे बोलती है। तो ऐसा सुनता है ना तो ये परेशान हो जाता है कि देखो कितना बूढ़ी हमारे साथ छल कपट कर रही थी। ठीक है, तो बंदर परेशान हो जाता है, तो वैसे ही रहता है। और क्या करता है, ये जो है चमटू वो लाता है पुआल का, जिससे जूना बोलते हैं, पुआल का, पुआल जो रहता है ना, उसी का रस्सी बना के बंदर को घींचते हुए कहीं दूर फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद बंदर क्या करता है कि मेरे द्वारा इतना अमीर हुए और हम ही को तुम लोग भूल गए। बंदर बदला ले लेता है। अगले दिन आता है बंदर और क्या करता है, पूरा महल को आग लगा देता है। उसमें उसकी माँ, चमटू और उसकी माँ सबको जल के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस कहानी का सारांश यही कि धन आने पर किसी को लोभ नहीं करना चाहिए, और जो इंसान आपको किया है उसका जो कर्ज है आपको मतलब भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मतलब उसका एहसान को आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे अगर बंदर को ये लोग ख्याल रखते तो क्या होता, ये लोग का जो गरीब से राजा बने थे, राजा बने थे तो राजा बने ही रहते, मरते नहीं, इनका राजमहल राजपाट जो है वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट में ये क्या कर रहा है, ले आया ये आग
और जला देता है पूरे महल को। ठीक है, देखिए पूरा रस्सी से इसको बांध के कहीं किस तरीके से उसमें मारने की स्थिति होगी, एकदम घींचते हुए, ज़मीन में घींचते हुए बंदर को, जिंदा बंदर को ले गया था। ठीक है, जिसके चलते ये लोग गरीब से राजा बने थे, उसी को ये लोग भूल गए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। इस लोक कथा में आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि गांव के बारे में ये सारी जो लोक कथाएँ हैं, इसके संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत। ठीक है, क्योंकि इसके जो लोक कथा क्या होता है, लोक कथा किसी के द्वारा कहा गया चीज़, तो उसी चीज़ को सुनते सुनते शांति भारत जी उनको क्या करे, एक कॉपी में उतारने का काम किए, बुक में उतारने का। तो शांति भारत जी कौन है? धने के धधैनी के संकलनकर्ता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि धने के धधैनी के संकलनकर्ता कौन है, यानी लेखक कौन है, ऐसे किस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? धने के धधैनी के लेखक है या संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत जी। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक परिचय जान लेते हैं शांति भारत जी के बारे में, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो आपको आंसर करने आना चाहिए। ठीक है, शांति भारत का उपनाम क्या है? देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी लेखक का उपनाम अगर आपको जानना है तो देखिए आपको लास्ट में आपको देखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे शांति भारत, तो ये जो लास्ट का है ना भारत, आपका क्या हो जाएगा उपनाम। जैसे दिनेश दिनमणि, तो दिनेश जी का उपनाम क्या है? दिनमणि। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी लेखक का अगर आपको उपनाम याद रखना होगा तो लास्ट का जो रहता है ना टाइटल, उसी को वही उपनाम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भारत आपका उपनाम है उनका। ठीक है, और जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान कहाँ है शांति भारत जी का? चौफान गांव है, यानी कि बोकारो में है। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को। ठीक है, और शांति भारत के माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शांति भारत की माता का नाम क्या था? तो रत्नी देवी। ठीक है, और उनकी पिताजी का नाम कुंजू महतो। ठीक है, ऐसे माता पिता से उतना क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इनका जन्म पूछा जा सकता है। जन्म कब है? 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, और उनका गांव पूछा जा सकता है, तो गांव चौफान बोकारो। ठीक है, और इनकी शिक्षा की बात करें तो क्या क्या 1982 ईस्वी में एमए किए हैं। ठीक है, और भी किए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मुख्य 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 जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना, बाकी बात बुक में तो बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, देखिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं हम लोग। एगो गाँवे एगो बूढ़ी हली, ओकर साधेक एगो बेटा हले चमटू, भूखे दुखे कोनो रकम दूजो साग मारे दिन काटा हला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपक, रूपक मतलब चांदी होता है। ठीक है, एगो टाका दे के कहले कि एगो गांव था, वहाँ पे क्या एक बूढ़ी रहती थी। ठीक है, उनका एक बेटा था, बहुत गरीब थे ये लोग। बहुत गरीबता होने के कारण क्या था? खाने पीने का बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो क्या करते थे ये लोग? भूखे दुखे, यानी कि कभी खाने को मिला तो खा लिए, अगर खाने को नहीं मिला तो भूखे ही ऐसे रह गए। ठीक है, तो भूखे दुखे माने कि कोनो रकम किसी तरीके से दोनों जन क्या, बूढ़ी और चमटू क्या करते थे? गुजारा कर रहे थे। ठीक है, इतना एकदम मार्मिक की स्थिति थी उन लोग के पास। एक दिन बूढ़ी चमटू के चांदी के रूपा दे के कहल। अब देखिए कोई भी माता पिता रहता है ना अपने बेटे के लिए, चाहे जितना भी गरीब हो, अब वो चाहता है कि हम जिस स्थिति में है वैसे मेरा बेटा ना रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बूढ़ी तो गरीब थी, लेकिन अपने बेटा को क्या करती थी? वो चाहती थी कि हमारा बेटा जो है थोड़ा सा व्यापार करे, कुछ भी करे, ताकि ऐसी अवस्था दोबारा ना आए। तो उसको एक चांदी का रूपक देती है, यानी कि चांदी के क्या पैसे देती है। वो क्या करती है? बोलती है दे के, अब देखिए आगे क्या बोलेगी? नूनू, नूनू मतलब प्यार से गाँव में बोलते हैं ना, नूनू प्यार से। ठीक है, बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, ना तो की कर घर चले बे। बोल रही कि नूनू तुम बाजार जाओ इस रूपक को लेके और क्या करो? कुछ व्यापार करो इससे, नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इस लोक कथा में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से भी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें काम देगी इसमें। ये केवल लोक कथा नहीं है, बाकी ये जो है ना हमारे मतलब जीवन की स्थिति को दर्शा रही है। ठीक है, रूपक टाका लेके चमटू हाट गेल, सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेले। बेचारा करत तो करत की छूछे हाथ घर घुर ले, मायक दुंदरनी यानी खरी खोटी सुनना होता है। ठीक है, अब क्या होता है? रूपक मतलब चांदी का जो पैसा रहता है उसको लेके क्या करता है?
चमटू जो है सिर्फ बाज़ार चला जाता है, ठीक है। अब दिन भर बाज़ार घूमता है, कुछ लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, कुछ भी चीज़ उसको समझ ही नहीं आता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है और ज़्यादा सामान लेना है तो आप सोच सोच के लेना पड़ता है कि क्या ले कि ज़्यादा मिले और कैसे हम पैसे को बचाएं। तो उसके पास चांदी का रुपया है, थोड़ा सा पैसा है, तो वो चाह रहा है कि ऐसी क्या चीज़ ले जिससे हम व्यापार कर सके, ठीक है, जिससे ज़्यादा मुनाफा हो। तो देखिए क्या होता है, कुछ भी चीज़ उसको पसंद नहीं हो रहा है, बेचारा करत तो करी, यानी बेचारा परेशान हो गया। छूछे हाथ अगर घूमेगा, अगर खाली हाथ घर गया बाज़ार से, तो उसकी माँ उसको खरी खोटी सुनाएगी, क्योंकि उसको पैसे दिए बाज़ार में, जाओ तुम कुछ खरीदो या व्यापार करने के लिए कुछ ऐसा काम करो, ठीक है। तो सोच रहा है कि अगर खाली हाथ जाएंगे तो माँ तो हमको डांटेगी। तखन ढेर बूझ सूझ के, यानी कि उस समय ढेर मतलब कि ज़्यादा सोच समझ के देखा और घुरली देख घुर बेर पटाए सोटाए के एगो बांदर किल्ला और मुँह अंधेरे बेर घर घुर। देखिए क्या होता है कि शाम होते जाता है तो ढेर सूझबूझ के, यानी कि ज़्यादा समझ बूझ के क्या करता है, देखल और घूरती बेर, बहुत ज़्यादा देखा समझा और घूरती मतलब कि लौटते समय, घर लौटते समय वो क्या करता है, पटाए सोटाए के में। पटाए सोटाए मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम, किसी भी वस्तु को हम बाज़ार में खरीदते हैं तो उसका जो मोल रहता है, यानी कि मूल्य रहता है, उसको अगर मान लीजिए सब्जी खरीदने गए तो हमको बोला गया 50 रुपये के जी, तो हम लोग बोलते हैं ना कि 40 रुपये के जी लेंगे, तो मोल भाव ना बता, ठीक है 45 में देते हैं। दोनों के बीच में जो बात रहता है ना, उसी को मोल भाव बोलते हैं। यानी कि दोनों जो भी अगर क्रेता और विक्रेता के बीच में संबंध जो बात होता है ना, बीच का माध्यम, वही मोल भाव है। यानी कि दोनों के बीच में तालमेल बैठ गया कि हम इतना पैसा देंगे और इतना पैसा में आपका डील हो गया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद बंदर खरीद लेता है। अब देखिए बंदर खरीदने के बाद क्या करेगा, अब बंदर क्यों खरीदता है, कोई भी इंसान बंदर क्यों खरीदेगा, लेकिन ये बंदर खरीद लेता है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, ये है चमटू, ठीक है, चमटू। ये घर लौटते समय क्या करता है, बंदर खरीद लिया। देखिए बंदर खरीद लिया ना। अब देखिए घर जाते ही इसको इतना सुनने को मिलेगा ना। अब इनकी माँ है, ये चमटू है, देखिए कि किस तरीके से सुना रही है। अब बेचारा गया है बाजार में गया और बंदर खरीद के ले आया, ठीक है। अब बंदर खरीद के उनसे क्या फ़ायदा होगा इनको, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा बंदर खरीदने से, ठीक है। बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगल, हाँ रे कुलंगर है भतवा, ई बांदरटा की करबे, एहे लूरी ता तोर बाप ढोकसा बहुत ढोकसा मतलब तो बहुत खाने वाला, ठीक है। आधे दिन टिंगर गेलो। देखिए इनकी माँ जो है ना, चमटू की माँ, वो क्या बोलती है, जैसे ही देखती है ना बेटा को, यानी कि बेटा क्या बंदर खरीद के ले आ रहा है, शाम शाम को लौटते समय उसको कुछ दिमाग में धंसा ही नहीं, दिन भर बाजार घूमा लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। तो लास्ट में घर घूमते समय क्या करता है कि ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो माँ डांटेगी, तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं, वो बंदर खरीद लेता, ठीक है। अब जैसे ही इसकी माँ देखती है कि बंदर चमटू के हाथ में, तो बोलती है हाय रे कुलंगर, यानी कुलंगर मतलब कुल को कलंक करने वाला, यानी कि एक तरीके से उसको गाली बोल सकते हैं, ठीक है। हाय भतवा, ये क्या है, ये सब मतलब उसको गाली दे रही है उनकी माँ, उसको डांट रही है कि हाय कुल को कलंक करने वाला भतवा, हाय रे भतवा, यानी कि आपको एक तरीके से गाली बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इनकी माँ बोल रही है और बोल रही है ई बंदरटा की करबे, यानी कि इस बंदर को तुम क्या करोगी, ठीक है। एहे लूरीता बापा ढोकसा, यानी कि ढोकसा मतलब क्या था, अधिक खाने वाला। तुम्हारे पिताजी जो है बहुत ज़्यादा खाता था, इसीलिए तो आधे उम्र में क्या हुआ, मर गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे, आधे दिने टिंगरला, टिंगरला मतलब होता है मरना, ठीक है, मरना। इसको याद कीजिएगा, ये जो है ना वर्ड मीनिंग, ये सब वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। टिंगरला मने की है वही, यानी कि टिंगरला मने मरना, मृत्यु होता है, ठीक है। तो उनकी माँ बोल रही है कि तुम्हारे पिताजी जो बहुत ज़्यादा खाता था, इसी के लक्षण के चलते क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी मरा। किसको बोल रही है, चमटू को, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया था, तो किसके द्वारा, चमटू की माँ के द्वारा, ठीक है, यानी बूढ़ी के द्वारा, ठीक है। तो हूँ सैये डहर धार ले, इतना कह के छमे के भीतर बाटे ढूक ले। अब उनकी माँ बोल रही है बूढ़ी कि तुम भी क्या करे, तुम्हारा भी लक्षण क्या है तुम्हारे पिताजी के जैसन में, और ऐसे बोल के वो बाहर में थी, वो छमक के मतलब कि तेज़ रफ्तार में घर घुस जाती, ठीक है। बेचारा चमटू तो सुखायल गेल, यानी बेचारा जो है अब दिन भर तो भूखे प्यासे क्या कर रहा था, बाजार घूम रहा था,
अब खरीद के लाया, अब जैसे उनकी माँ डांटने लगी, बेचारा सुखा गया, यानी कि परेशान हो गया। क्या करे अब, एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुए, यानी कि उत्साह से एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथीर यानी कि बेचैन भई उठल। चमटू के कांदा कानू देख के बांदर बूढ़ी ठिन गेल और कहल। देखिए क्या होता है, चमटू जो है ना दिन भर भूखे था, बाजार में घूम रहा था। देखिए गरीब लोगों की यही स्थिति आती है, पैसा बहुत ज़्यादा कम होता है, चाह कर भी खा नहीं पाता। ठीक है, पैसा पैकेट में थोड़ा सा है, वो चाह कर भी क्या, बाज़ार में कुछ चीज़ें मिल रही है लेकिन वो खा नहीं पाता है। वो सोचता है कि अगर ये खाएंगे तो ये इतना खर्चा हो जाएगा, इसी पैसा से कुछ दूसरा चीज़ कर लेंगे। तो यही हाल चमटू का था, उसको पैसा मिला लेकिन क्या, काम करने के लिए यानी व्यापार करने के लिए। अगर खा लेता तो पैसा तो ऐसे भी कुछ ख़त्म हो जाता, तो व्यापार कैसे स्टार्ट होता, जिसके कारण वो खाता पीता नहीं, भूखे प्यास रहता है और ख़रीद के बंदर को लाता है। जैसे ही माँ उसको डांटने लगती है, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है, तो बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, और परेशान हो जाता है और वो सोचता है ना कि इतना उत्साह से, वो सोचता है कि बंदर से कुछ ना कुछ तो करेंगे। हुबे मतलब उत्साह, यहाँ से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, उत्साह से एगो बांदर आनल, ऊपर से मायक यानी कि जैसे बंदर लाया हूँ ऊपर, यानी कि उसके ऊपर माँ क्या कर रही है, हमको सुनाने लगी। ठीक है, बेचैन कर दी। चमटू के कांदा कंदू देख के, यानी चमटू को थोड़ा सा रोने टाइप का हो गया, उनकी माँ पूरा डांटने लगी तो बेचारा चमटू जो रोने टाइप का हो गया। तो रोने चीज़ को देखते हुए जैसे बंदर को लगा कि चमटू रोने वाला है, उसके आँख भर गए थे। ठीक है, तो बंदर क्या करता है, बूढ़ी के पास जाता है। ठीक है, और बूढ़ी के पास क्या बोलेगा देखिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जानवर और मनुष्य के बीच में बातें हो रही है। ठीक है, मैं चमटू के नाय धमकाही, हमें खूब ही सोना रूपा आयन देबो। ठीक है, बोल रहा है कि माय किसको बोल रहा है, यानी बूढ़ी को बोल रहा है। कौन, बंदर भी उस बूढ़ी को माँ समझ रहा है। ठीक है, वो बोलता है जाके, जैसे ही चमटू जो है कांदा कंदू यानी कि आँख भर जाते हैं। आँख देखिएगा, आप अगर रोइएगा नहीं ना, जो आँख है उसमें आंसू अगर डबडबा जाएगा यानी कि भर जाएगा ना, तो लगेगा थोड़ा सा भी आँख अगर ऐसे इससे लिपलवा दीजिएगा तो आंसू ढरक जाता है। तो उसी तरीके से ऐसी हाल हो गया था चमटू का। तो इसी दशा को देख के चमटू क्या करता है, बूढ़ी के पास जाता है और बोलता है कि माँ नहीं डांटिए। ठीक है, यानी कि चमटू को मत धमकाइए, नहीं डराइए, नहीं गाली दीजिए, हम क्या करेंगे, बहुत सारा सोना रूपा ला देंगे आपके लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो बंदर है कहाँ पे, ये बूढ़ी के पास आया है और बोल रहा है कि हम बहुत सारा सोना रूपा लाएंगे। ठीक है, और सच में ला देता है। देखिए डॉलर छपा हुआ है, सच में बंदर ला देता है और ये लोग राजा बनेंगे। देखिए कैसे कैसे बनेंगे, पूरा मजा आएगा आपको। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत धूर मतलब होता है दूर। ठीक है, एगो राजा के महले गेल, एगो गायठे माने मतन यानी जितना मन उतना। ठीक है, सोना रूपा बांधल और घर आए के बूढ़ी के दे देली। ठीक है, क्या होता है, बंदर जो है ना वो क्या करता है, झलफले मतलब होता है भोर का समय। ठीक है, झलफले माने की है वे, तो झलफले माने सुबह। ठीक है, प्रातःकालीन। जो कठिन वर्ड है यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, इसलिए जहाँ पे लगता है कि ये कठिन वर्ड है, हम आपको वहाँ पे 2 बार 3 बार चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, कि उसका अर्थ ये होता है, ये होता है, तो ये चीज़ें समझिए। ठीक है, झलफले मतलब सुबह, धूर मतलब होता है दूर। सुबह बंदर क्या करता है, दूर के किसी राजा के महल में क्या करता है, वहाँ से एगो गांठे माने के मतन यानी कि एगो गठरी में क्या करता है, जितना मन उतना सोना रूपा भरता है और क्या करता है, वो बांध लेता है गठरी में और घर आके बूढ़ी को दे देता है, लेके आ जाता है। ठीक है, इतना बूढ़ी है इतने सोना रूपा देख के गदगदाए उठली। अब बूढ़ी जो है सो देखती, इतना गरीब रहती, खाने को भी लाले पड़ रहे होते। अब इतना सारा किसी गरीब के पास, जैसे बोलते हैं ना गरीब के घर में पूरा खजाना मिल जाना, उसी तरीके से औरत यानी कि इस बूढ़ी को मिल गया। बंदर क्या करता है, पूरा खजाना ला के दे देता है इसको। अब देखती तो एकदम अचंभित हो, गदगदा जाती है। ठीक है, अब चमटू के तो चुमक मारी तड़े ना और बंदरों के बेटा कहे लगली, वैसने बांदर कधियो रूपक टाका आने लगल तो कधियो मूंगा मोती। अब देखिए बूढ़ी यहाँ से बदल जाती है, वो पहले बांदर बोल रही थी उसको,
और उसको अपने बेटे चमटू को क्या करती, गाली दे रही थी। अब जैसे ही बंदर क्या करता है, सोना रूपा ला देता है, उसकी बूढ़ी क्या करती है, उसको बेटा बेटा कहने लगती है। इसलिए देखिए देखिए धन का महत्व यहाँ पे समझाया गया है, यानी कि धन है तो इज्जत मिलेगा, ठीक है। जैसे ही बंदर उसको धन संपत्ति ला के देता है ना, तो बूढ़ी उसको बेटा बेटा कहने लगती है, ठीक है। अब बंदर से बेटा हो जाती है, ठीक है। और बंदर क्या करता है, कभी सोना, कभी रूपा, मोती, चांदी, ये सारी चीज़ें ला ला के देता है, ठीक है। देखते देखते बांदरे के प्रतापे, अब देखिए देखते देखते बांदरे के प्रतापे चमटू राजा बन गए। अब देखिए धीरे धीरे वो बंदर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें लाने लगता है। अब धीरे धीरे वो लोग राजा बनने लगते, ठीक है। पवार घरे के जड़े बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ बन के तैयार भे गेल। लाखे के कारोबार चले लगल, घोड़ा हाथी घर भोर गेल, दूधे के बांध बोहे लगल। गाँवे के कते कते लोग चमटू घरे मुनिस खटे खातिर हामा जोड़ी दिए लगला। क्या होता है, देखते देखते वो जो पुआल का थोड़ा सा घर था ना, झोपड़ी, वो महल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अचानक से ये लोग अमीर होने लगे, तो गांव लोग देखते परेशान हो गए, ऐसे कैसे हो गया, वो लोग सोचने लगे, ठीक है। अब पुआल का घर जो था बड़ा बड़ा गढ़ गुड़ मतलब तो बड़े बड़े महलों में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। लाखे के कारोबार यानी लाखों का बिजनेस चलने लगा। अब राजा बन गया तो राजा छोटा मोटा तो व्यापार करेगा नहीं, ठीक है। घोड़ा हाथी घर भोर गेल, घोड़ा हाथी से, अब देखिए पहले के ज़माने में राजा लोग क्या करते, घोड़ा हाथी रखते थे। आजकल तो राजा किसको बोलते हैं, जो मंत्री लोग उसको राजा बोलते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, सेनापति रखते हैं, आजकल सेना रखते हैं। तो पहले के लोग भी सेना रखते थे, लेकिन घोड़ा हाथी ज़्यादातर रखते थे, ठीक है। तो घोड़ा हाथी रखना, दूधे के बांध बहे लगे, यानी कि दूध का धार, यानी एक तरीके से अमीरी की यहाँ पे दर्शाया गया, अमीरी को, ठीक है। दूध के बांध बहाना यानी कि पैसे को कोई कमी नहीं है। दूध का महत्व यहाँ पे जैसे दूध का वैल्यू बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या, दूध को कोई वैल्यू यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, दूध के बांध बह गए, किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ, ठीक है। गाँव के कते कते लोग चमटू घरे मुनिस खाटे खातिर हामा जोड़ी करे। गाँव के कितने लोग क्या करे, मुनिस मतलब क्या, उसके घर नौकर खटने के लिए, यानी नौकरी का काम करने के लिए कितने लोग गांव के लोग उसके घर हामा जोड़ी मतलब तो कोशिश करने लगे, किसी तरीके से मेरा यहाँ पे नौकरी लग जाए, चमटू घर किसी तरीके से हमको काम मिल जाए, सोर्स पैरवी करने लगे। लेकिन क्या होता है, परे के खाए के परल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठ खातिर चमटू घरे नाका जोड़ी करे लगा। देखिए अब तो गांव वाले भी पूरा परेशान है कि कैसे हमको वहाँ पर नौकरी मिल जाए, किसी तरीके झाड़ू पोछा कुछ भी करने के लिए मिल जाए, ठीक है, गोबर उठाने के लिए, ये भी नौकरी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे और जो बगल के गांव वाले जो लोग थे ना, पंडित पुरोहित लोग, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए परे के खाए के पारल, ठीक है, परे के खाए के परिकल, परिकल मतलब कि परे के मतलब कि किसी और को खाने वाले, परख गए कौन, पुरोहित लोग, किसी और लोगों का खा खा के पुरोहित लोग जो परख गए थे, वो क्या करते, चमटू के घर में भी क्या पाठ पूजा करने के लिए भी क्या करने लगे, हामा जोड़ी, ठीक है, नाका दौड़ी करने लगे, यानी कि कोशिश करने लगे, ठीक है। यहाँ पे पुरोहितों के बारे में बताया गया है कि वो लोग क्या करते, किसी और का खा खा के वो लोग आदत बना लिए थे, वो चमटू के घर में भी क्या करने लगे, किसी तरीके से पूजा पाठ करवा के वो लोग के घर से भी खाने को मतलब कि कोशिश करने लगे। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है, यानी कि पंडितों के ऊपर कटाक्ष किया गया है, ठीक है, कि वो लोग किसी और का खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, तो वही चीज़, ठीक है। तो देखिए गांव वाले भी मतलब किसी तरीके से काम करने के लिए चमटू के घर में परेशान है। अब पुरोहित पूजा पाठ करने वाले भी वो लोग भी परेशानी, किसी तरीके से पूजा करने के लिए हमको मिल जाए तो दान दक्षिणा मिलेगा ना, तो उसी को बोला गया कि परे के खा के, यानी किसी और को खाते, दान दक्षिणा जो हम लोग देते हैं ना, इसी को दिया गया, ठीक है। रसे रसे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लगन, ठीक है। रसे रसे मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है। चमटू उदम साढ़ रकम क्या घूरने लगा, मतलब आज़ाद से अमीरी का शौक देखते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, उसी तरीके से चमटू क्या आज़ाद घूमने लगा, ठीक है। अब बूढ़ी के शान तो देख ले नियर, अब बूढ़ी का जो भी शान था उसका तो देखा ही नहीं जा सकता था, इतना एकदम शान शौकत में रहने लगी। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा के खाटी, या रूपक मतलब क्या होता है,
चांदी, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चांदी, रूपा मतलब चांदी होता है, ठीक है। बनाए देला आर दुलार प्यार से ओकरो खीवे पीवे लागला, चंटू घरे ताम झाम देख के आस पड़ोसे के लोग मुड़े हाथ ले लेला। क्या होता है कि वो लोग इतना गरीब थे कि खाने को नहीं जुड़ता था। अब धीरे धीरे वो लोग महल में कन्वर्ट हो गया। कोई भी इंसान इतना नीचे से इस तरीके से उठ गया ना कि किसी को भी देख के एकदम पूरा अचंभित हो गया वो लोग कि कैसे ऐसे हो गया, एकदम माथा खपाने लगे हो लोग। लेकिन क्या, यहाँ तो बंदर का कमाल है, वो क्या करता है, ला ला के देते जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, जो बूढ़ी थी वो क्या कहती, बंदर के लिए चांदी का खाटी कैसे होता है, देखिए आपको मैप में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो है ना, इस तरीके से खाटी रहता है, ठीक है। खाटी तो आपसे भी अगर गांव में रहते होंगे तो आपको खाटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं रहता है। ये जो रस्सी से सनई का जो पौधा रहता है ना, उसका रस्सी बना के इसमें चारों तरफ 4 पाया रहता है लकड़ी का, और क्या किया, इस पर बांधा जाता है रस्सी को, ठीक है। या तो नारियल का रस्सी या तो सनई का जो पौधा रहता है उसका रस्सी, ठीक है। तो इसको क्या की, सने उने का कुछ नहीं, चांदी का बना दी इसको। कौन, बूढ़ी। देखिए इतना अमीर हो गए थे, चांदी का समय में आ रहा है, चांदी का खाटी बंदर के लिए बना दी, ठीक है। और देखिए इतना ताम झाम होता था ना चंटू के घर में, से लोग एकदम परेशान हो गए, ठीक है। देखिए ये आज़ाद घूमने लगा अमीरी के शौक़ में, कौन, चंटू। और ये पंडित पुरोहित लोग जो थे ना, चंटू के घर में कोशिश करने लगे किस तरीके से हमको काम मिल जाए कि दान दक्षिणा भर भर के मिलेगा, क्योंकि बड़े लोगों के घर में ज़्यादा दान दक्षिणा मिलता है, ये लोग सोचते हैं, ठीक है। देखिएगा, कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदर बूढ़ी के अपन ठीक डाक के कहलक। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाता है। एक बार क्या करता है, बंदर बूढ़ी को बुलाता है और बोलता है। अब क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पे बोला डाक के, यानी कि बुलाना, इसको बोलते हैं बुलाना, ठीक है। ये जो वर्ड मीनिंग है ना, उसको आपको याद रखना। डाकले मतलब कि बुलाकर, ठीक है। बुलाकर क्या बोलेगा, देखिएगा, मैं अबरी दादा के बिया दिए चाहे, काल हमें एक ठीन कन्याएँ देखे जीबो, तनी झलफले जालपान कर दिए। अब देखिए कितना बंदर को भी चिंता है इंसान के बारे में। वो बोलता है कि माँ, जो चंटू है ना उसका एज हो चुका है, यानी कि शादी कर देना चाहिए। क्यों, देखिए इंसान जानवर के कितना संबंध, यहाँ पे दोनों चीज़ों को दर्शाया गया कि इंसान और जानवर के बीच में कितना संबंध है, प्यार भरी है, ठीक है। तो बंदर और इंसान के बीच में यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो वो बंदर क्या बोलता है, इतना चिंता है कि बोलता है कि चंटू को शादी करवा दीजिए। हम क्या करेंगे, सवेरे हम जाएंगे रिश्ता देखने, ठीक है। रिश्ता देखने जाएंगे तो थोड़ा सा सवेरे जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता बना दीजिएगा, ये बोलता है, ठीक है। जलपान बनाए दी है, ठीक है। जीवो मतलब जाएंगे, कन्या मतलब लड़की, ठीक है। कन्या मतलब लड़की, माए अबरी मतलब कि अब, दादा का मतलब कि बड़ा भाई को बोलते हैं, ठीक है। दादा के बिहा दिए चाहिए, ठीक है। दिए चाहिए मतलब कि विवाह कर देना चाहिए। काल हमें एक ठीन जब, मतलब काल मतलब कि कल हम एक जगह क्या करेंगे, देखने के लिए जाएंगे, तनी झलफले जलपान बना। जलपान मतलब क्या, नाश्ता वगैरह करने के लिए, ठीक है। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले मतलब सुबह सुबह घर से बहराल मतलब निकला, और बेरा चाके बसते यानी सूर्यास्त से पहले, ठीक है। एगो राजे गेल, बंदर के खूब मान सम्मान भेल, फले फूले गादा लग गए। बंदर पोगड़ाए क्या करने लगा, खाए लगल। और चंटू के राजा के बर्तू पाते कथा वार्ता करे लगल। वस्तु पाते कथा सुन राजा खुशी के ठिकान नहीं। अब ठिकान क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि राजा था, राजा के बारे में कोई भी सुनेगा तो खुशी महसूस होगी। अब क्या करता है बंदर हो, दूसरा दिन क्या करता है, झलफले मतलब सुबह सुबह के समय होता है, वो चला जाता है कहीं दूर किसी अन्य राजा के यहाँ पे, ठीक है। झलफले बहराले यानी कि चला निकलता है, और चाके बजते यानी कि सूर्यास्त होने से पहले, ठीक है।
एगो राज्य गेल, यानी एक राज्य में जाता है, बंदर के खूबे मान सम्मान भेल। जहाँ पे जाता है ना वहाँ पे बंदर को खूब मान सम्मान होता है, ठीक है, क्योंकि राजा के यहाँ से गया था वो अगुआ बन के, ठीक है। अगुआ किसे बोलते हैं? जिसको लड़का या लड़की का बातें को माध्यम से आगे बढ़ाता है, ठीक है। फले फूले के गादा लग गए, और फलों फूलों की एकदम पूरा बारिश हो गई उसके पास। अब बंदर जो पोगरा है मतलब कि चगरा के, ठीक है, मतलब गहब से, जिसको बोल सकते हैं खुशी से, मतलब नहीं बोलते हैं कोई टेंशन नहीं, जो मिल रहा है खा बिंदास के साथ, गहब उसी को बोलते हैं, ठीक है। खाए लागल और चमटू राजा के चमटू तो राजा बन चुका था, ठीक है। बरतू पाते की, यानी उनकी बातों को सुनाने लगा, उसकी अच्छी अच्छी खूबियों को। देखिए शादी विवाह में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छिपाई जाती है शादी ताकि फिक्स हो जाए, ठीक है। कुछ बातें छिपाई जाती है जो बुरी बातें रहती है, और अच्छी बातों को एकदम बढ़ा चढ़ा के बातें किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बंदर चमटू के बारे में बातें करने लगा, तो वहाँ पे जो राजा था वो खुश हो गया, ठीक है। अब देखिए शादी भी हो जाएगा। राजा जो है चमटू का कथा सुन के एकदम खुश हो जाता है। बंदर बताता है ना, देखिए ये जो है माँ को बोलता है कि चमटू का शादी का समय हो चुका है, इसलिए लड़की देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब लड़की देखने के लिए जाता है, वहाँ पे कि इतने फलों फूलों की एकदम बारिश रहता है। बंदर गया है जहाँ पे लड़की देखने के लिए गया, ठीक है। फल फूल के कोई कमी नहीं, एकदम गदा लगा हुआ है, देख रहे हैं कितना गदा लगा हुआ है, पूरा खा पी रहा है आराम से, पूरा मस्ती कर रहा है, ठीक है। तकर बादे बिहाग दिन ठेकान धराए के बांदर हासल खेलल घर घुरियाल, ठीक है। अब क्या होता है, बंदर क्या करता है, मतलब बिहा मतलब शादी का डेट फिक्स कर देता है, और घर हंसते खेलते चला जाता है, ठीक है। धरायल मतलब कि रखा जाना, ठीक है, धरायल मतलब कि रखाना, ठीक है। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गेली। अब बूढ़ी सुनी कि मेरा बेटा का शादी फिक्स हो गया, तो खुशी से फूले नहीं समा पा रही, ठीक है। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेलो लगवे लगला, मखवे लगली, दुलारे तो कोनो सीमा न है। आप देखिए, आप तो बूढ़ी क्या करती है, उसका बंदर के पैर में तेल लगाना चालू कर देती है, एकदम उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, ठीक है। कहाँ वैसे कैसी स्थिति थी, अपने बेटे को गाली दे रही थी कि बंदर को क्यों लाए हो। अब बंदर जैसे ही पैसा का कमाल देखिए, जैसे धन संपत्ति लाने लगता है, बूढ़ी उसको क्या कहती है, सोना मतलब कि चांदी का बना देती है, क्या खाटी, प्यार से बेटा बेटा बोलने लगती है। अब देखिए यहाँ पे गोड़ में तेल भी लगा दे रही है, एकदम खुशी का कोई ठिकाने नहीं बूढ़ी का, ठीक है। अब देखिए, और एक दिन हंसी खुशी चमटू के बिहा भेलाए। एक दिन समय आता है कि चमटू का शादी हो जाता है। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आ गए, यानी कि बूढ़ी के हाथ में क्या, स्वर्ग का चांद आ गया मानो, यानी कि उसके पुतो आ गई, ठीक है। दिन रात बहू बेटा में डूबल रहे लगली। अब दिन रात क्या, बहू बेटा में एकदम डूबे रहने लगे। बांदरे तो खोज पुछार भला के करे, अब बंदर को लोग भूलने लगा। अब देखिए काम हो गया, अब काम के बाद तो किसी को भूल गया ये लोग, ठीक है। क्या होता है, दिन रात बहू बेटा में एकदम डूब गई बूढ़ी, और बंदर को तो भूल ही गई। पहले बेटा बेटा करती थी, खाने पीना पूछती थी, अब तेल उल लगा दी थी। अब जब शादी ब्याह हुआ तो बेटा पुतों में एकदम बिजी रहने लगी, बंदर को एकदम भूल ही गई। देखिए आगे क्या होगा, ने चमटू के कखनो बांदरे के टवान ले, ठीक है, यानी चमटू जो है ना कभी बंदर का हाल समाचार लेता था। ने चमटू के बहू ही, यानी कि बहू ही मतलब बहू किसको बोलते हैं, खोटा में बहू को बोलते हैं पत्नी को, और हिंदी में बहू किसको बोलते हैं, बेटा की वाइफ को बहू बोलते हैं हिंदी में, लेकिन खोटा में पत्नी को बहू बोलते हैं, ठीक है। ये जो कन्फ्यूज़न होगा आपको, इसलिए आपको याद रखना, ठीक है। न चमटू भी बंदर को पूछने के लिए भूल गया, ठीक है, न उनकी पत्नी पूछती थी। अब ऊपर ले जो दी कखनो बंदर चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो क्या होगा, देखिए, तो वो बांदर के खखुआ दे है, ठीक है। बांदर ने ही एक रहल तो हुंदे, बांदर ने हिंदे के रहल ने हुंदे, गोठे गनाए ने पघाए बंधा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, दिन रात बहुए में डूब गया था वो लोग। बांदरे के खोज पुछाया कोई नहीं करता था, चमटू भी नहीं करता था कखनो भी, ठीक है। किसी समय भी चमटू भी भूल गया उसको टवान ले। चमटू के बहू भी नहीं मतलब हाल समाचार नहीं लेती थी, उनकी पत्नी भी। ऊपर ले जेदी, ऊपर से यदि कखनो बांदर चमटू के बहू के भौजी भौजी कहे,
अगर ऊपर से यानी कि अगर किसी समय बंदर जो है चमटू की पत्नी को भौजी भौजी कहता था तो उनकी पत्नी कहते उसको दुदकार देती थी, भगा देती थी, बंदर उसको बंदर उंदर बोल देती थी, ठीक है, गुस्सा आ जाती थी। उसको मालूम नहीं कि ये जो जहाँ पे महल में रह रही है ये तो बंदर का ही दिया हुआ है, ठीक है। वो एकदम बंदर को डांट देती, बोलती थी कि वो बंदर के खखवाए दे हैं, यानी कि बंदर को एकदम गुस्से में बोलती थी, ठीक है। देखती थी बंदर ने हिंदेक रहा न हुंदेक। अब बंदर जो है न इधर का रहा न इधर का रहा, बेचारा परेशान हो गया। देखिए यहाँ पे एक मुहावरा दिया है, कहा गोठे गाना ने पघाई बांधा है, ठीक है। ये आपका क्या है, मुहावरा है, ठीक है। गोठे गाना ने पघाई बांधा है। अब देखिए इधर ना, इसका मतलब वही कि ना इधर का रहा ना उधर, बेचारा सोच में पड़ गया, ठीक है। आप एक बार सर्च कर लीजिए, गोठे गाना ने पघाई बांधा है, ठीक है। ऐसे तो उसका मतलब वही है। देखिए यहाँ पे क्या हो, शादी हो गया और ये लोग है सब बंदर को भी भूल गया, खोज पुछार खाना पीना ये सब सारी चीज़ें भूल गए लोग, कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। बांदरे का आँखें आर नींद न है। अब बंदर का आँखों में नींद ही नहीं आता था, बेचैन से बंदर रहने लगा, ठीक है। कहाँ वो प्यार मिलता था पहले, वो प्यार नहीं मिलता। इसलिए देखिए किसी चीज़ को किसी भी चीज़ का लत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्या करता है, एक बुराई को देखकर सारे आपके द्वारा किए गए जितने भी अच्छाई काम है वो सारी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। इंसान क्या करता है, एक मौका खाली देखता है, बाकी बात आप क्या किए क्या नहीं किए वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बंदर इतना कुछ किया, ठीक है, इतना सारा चीज़ किया, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बांदरे का आँखिया नींद ना है, उसके आँखों में नींद नहीं। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाय के पूछले। अब क्या होता है, बेचारा बंदर तो परेशान रहने लगा। उसी समय बंदर क्या करता है, बूढ़ी को बुलाता है, पूछता है, क्या पूछेगा देखिएगा, माँ यानी कि माँ, दादा के बिहा भय गेल, अबरी हम यदि मोर जाए तो तू की करबी। बंदर बोलता है, बेचारा परेशान है, बोल रहा है कि माँ दादा यानी कि भैया का तो शादी हो गया, अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगी। देखिए कि क्या सोच के ऐसी बातें बोला होगा, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा होता है चीज़ों को, उसको लोग मान सम्मान नहीं देते हैं। उसके द्वारा जो लाया गया धन संपत्ति से इतना करोड़ों का महल बनाया, व्यापार स्टार्टअप किया, लेकिन उसको लोग भूल गया, ठीक है। तो भूलने के बाद वो क्या स्थिति हुई होगी, ऐसी बातें किया, बहुत गहरी मतलब मार्मिक स्थिति उस समय हुई होगी, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे बोल रहा है कि माँ अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम क्या करोगी, दादा का तो यानी भाई का तो शादी हो गया, ठीक है। तखन बूढ़ी कहला है, उस समय बूढ़ी बोलती है कि हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ काहे बोको है। बूढ़ी बोल रही है कि हाँ बेटा ऐसे आलतू फालतू बातें क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो और फिर तू मोरले हमें की बाचब बेटा। बूढ़ी बोल रही कि ऐसी आलती फालतू क्यों बातें बोलते हो बेटा, अगर तुम मर जाओगे तो हम क्या करेंगे, खूब कांदेंगे, यानी मतलब खूब रोएंगे। बूढ़ी बोले बहुत ज़्यादा रोएंगे, ठीक है। और तोरा चंदन के काठे, चंदन क्या एकदम, चंदन बहुत ही महंगा लकड़ी होता है, ठीक है। आप देखिएगा किसी का जिसमें डेथ होता है अगर जलाने के लिए जाते हैं तो चंदन का जो लकड़ी होता है ना उसको एकदम छोटे छोटे कीमा की तरह, जैसे इतना इतना करके छोटे छोटे पीस करके क्या है उसको डाल, मतलब कि इतना बड़ा लकड़ी लाते हैं उसको छोटा छोटा काट के और सबको थोड़ा थोड़ा उसको चंदन को डालते हैं, क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। आप पुष्पा मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें चंदन का तस्करी किया जाता है, धंधा किया जाता है, ठीक है। तो चंदा का मतलब कि चंदन की लकड़ी की कितना बड़ा पूरा मूवी ही बना दिया गया, ठीक है। उसी पे से रिलेटेड अगर पुष्पा मूवी आप थोड़ा सा गौर किए होंगे तो चंदन की लकड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी बहुत महंगा होता है, तो क्यों महंगा, अब इसके ये लोग तो राजा है, राजा रानी बन चुके हैं, तो महंगा और सस्ता ये लोग के सामने कुछ नहीं चलेगा, जिसके कारण वो बोलती है ना चंदन का लकड़ी जो महंगा लकड़ी है ना उससे तुमको जलाएंगे। फिर आगे बोलती है और फिर तो मोरले हमें बाचब बेटा। बोलती है अगर तुम मर जाओगे तो हम बचेंगे। अब देखिए कैसे बोल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ दिन के बाद चेक करने के लिए बंदर अभी क्या करेगा, नाटक करेगा, सारा असलियत सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लोक कथा है, ठीक है। दोसर दिन बांदर मोरे टाटक, टाटक मतलब क्या होता है, नाटक, ठीक है, नाटक।
नाटक करला। ठीक है, देखे खातिर कि सब की करहत। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेल तो तनी इधर उधर उलट पलट के देखली। मेंतुक धने के गर्भे एको मतलब धने के गर्भे एको तनी कांदली नाय। बांदर एकदम सुगुम। बूढ़ी नकवा औरो दबाई के चमटू के डाकली और कहली, नाक दबा लेती है और बोलती, क्या बोलती देखिए। बूढ़ी जो है ना दूसरा दिन बंदर नाटक करता है मरने का। ठीक है, देखिए टाटक मतलब नाटक करता है देखे खातिर, यानी देखना चाहते हैं नहीं कि बूढ़ी जो है वो सच में हमको ऐसी मानती है या नाटक कर रही है, क्योंकि वो देख चुका होता है ना। पहले तो बहुत मानता था, शादी भी हो गया तो बंदर को वो खाने पीने के लिए भी नहीं पूछने लगा, मतलब कुछ नाम मात्र की वैल्यू देने लगा। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए बंदर क्या करता है, बूढ़ी को बुलाता है और पूछता है ये सारी चीज़ें। तो बूढ़ी बोलती है कि ये सारी चीज़ें क्या, चंदन का लकड़ी तुमको जलाएंगे, तुम मारेगा तो हम जिए रहेंगे, हम भी मर जाएंगे तुम्हारे साथ में, ऐसी सारी चीज़ें बोलती है, एकदम मोह माया वाली बातें बोल देती है। अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए बंदर क्या करेगा, नाटक करता है। ठीक है, अब देखिए बिहानी जखन बूढ़ी देख ली, बिहानी मतलब सवेरे सवेरे देखती है, अगले दिन में बूढ़ी देखती है बांदर मर गेल, बंदर देखती है मर गया है। अब इधर उधर हिलाए डोला के उलट पलट के अब बूढ़ी देखती है कि कहीं जिंदा तो नहीं है, जिंदा है कि मर गया। अब मरा हुआ तो इधर उधर उलट पलट के देखती है। अब देखिए मेंतुक धन के गर्भे तनी कांदली ना, लेकिन धन का गर्भ था, उसको रानी थी, एक जरा से भी आंसू नहीं टपकाए। ठीक है, बांदर एकदम सुगुम, बंदर ऐसे चुपचाप। अब क्या करते देखिए, बूढ़ी नकवा आरो दबा के चमटू डाल, बूढ़ी इस तरीके से नाक ऐसे नहीं करते हैं, नाक दबाती है और बूढ़ी आवाज़ देती है अपनी बेटू चमटू को। ठीक है, अब क्या बोलेगी देखिएगा। ठीक है, ये जो चित्र है, अब देखिए यहाँ पे नाटक कर रहा है बंदर। ठीक है, अब असलियत जैसे ही आएगा ना वो एकदम परेशान हो जाएगा। देखिएगा बंदर देखता है कि ऐसी बूढ़ी हमको कर रही थी। ठीक है, बोलती है कि यह देखी बेटा बंदरा मोरलो रे, जाओ एगो पुआर डोराए बांध के खेत बाटे फेंक देभी, नहीं तो गमकता हूँ। देखिए क्या बातें बूढ़ी बोल दी, उस समय क्या क्या बातें बोल रही थी और अभी क्या बोल दी। अब ये सारी चीज़ें तो बंदर सुन रहा है। वो बोलती है कि यह देखी बेटा, ये देखो बेटा। ठीक है, बंदरा मोरलो रे, बंदर तो मर गया, जाओ एगो पुआर डोरा, पुआर मतलब होता है पुआल। ठीक है, पुआल, पुआल मतलब किसको बोलते हैं, जो धान रहता है ना, धान अलग कर दिए, जो लंबा लंबा थोड़ा थोड़ा बचा पुआल, उसी को पुआल बोलते हैं। और उसको पानी में भिगोकर उसको बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जूना बना, जिसे आप जूना बोल सकते, जूना का रस्सी होता है उसी को बोल रही। पुआर के द्वारा मतलब कि जो जूना है ना, जो जूना बनाया गया उसी को ले और उसी में बांध के क्या करो, बंदर को खेत तरफ फेंक दो, नहीं तो क्या करे, गमकेगा। अब देखिए कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ पे आएगा लोक कथा का। ठीक है, ये सब बात सुन के बांदरे के गोड़े लहर मगजे फुटल। ऐसी बातें सुनता है ना बंदर, उसको माथा एकदम पूरा ठनक जाता है और बोलते है क्या बोल रही हो तुम। ठीक है, मने मन ठीक है, मने माया करल बहागे बूढ़ी, उ गीला खाली छेब करा हली, अच्छा अबरी बुझेबाओ। वो बंदर है सो नाटक कर रहा है सा। अब देखता है, बोलता है कि मन में सोचता है, अच्छा बूढ़ी उस समय तुम छेब कर रही थी, मतलब कि तुम छेब मतलब देखिए क्या, किधर है बूढ़ी, हाँ यहाँ पे ना, छेब मतलब नाटक। ठीक है, वो बोलता है कि अच्छा बूढ़ी तुम उस समय नाटक कर रही थी, मन में एकदम सोचता है, अच्छा अबरी बुझेबो, यानी कि अबरी मतलब अब आने वाला समय में, ठीक है, तुमको बताएंगे। वो मन मन में सोचता है। ठीक है, वो बहुत मतलब उसको कितना खराब लगा होगा कि लोग उसको इतना मतलब कि ऊपर से दिखावा कर रहे थे उसको मानने का, लेकिन अंदर से मतलब कि प्यार नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखिए ये चित्र आप देखिए, है ना, ये जैसे ही देखता है ना बूढ़ी का जो बोलती है ना, उसको देख के एकदम परेशान हो जाता है। बोलता है कि अरे बप्पा हो, बूढ़ी तो हमको नाटक कर रही थी हमारे सामने,
अब उसका बेटा जो चमटू है ना, देखिए यहाँ पे रस्सी जो है ना, ये क्या है, पुआल का रस्सी उसको बांधा हुआ है, उसको घिसट के ले जाएगा बंदर को। और ऐसी दशा में ले जाएगा ना, बताइए रूह कांप जाएगा। बंदर को घींचते हुए, अभी तो मरा नहीं है, मरने के बाद तो कोई क्या करेगा, काट देगा, फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिंदा में पुआल के रस्सी से तुम घींचते हुए, ठीक है, ज़मीन से घींचते हुए उसको खेत में ले गया जिंदा बंदर को। बताइए, ये तो नाटक कर रहा था, लेकिन उसको पता था कि मर गया है। अब बेचारा कितना दुख दर्द हुआ होगा, कितना रगड़ाया होगा, पूरा बॉडी में कितना खून निकला होगा। किस तरीके से उस दशा को आप अगर थोड़ा सा महसूस कीजिएगा ना, एकदम अजीब लगेगा, ठीक है। जिसके चलते ये लोग इतना राजा बना, उसी को भूल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसको देखिए, बांध दिया बंदर को, और क्या कर रहा है, घिसटते हुए लेगा, पूरा एकदम पत्थर तत्थर सब भी लहू लुहान हो जाएगा बेचारा, देखिएगा, ठीक है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा बांधल, उसके गोड़े मतलब कि उसके पैर, ठीक है, पैर में डोरा मतलब रस्सी, ठीक है, रस्सी बांधल और टानल घिसरावल खेत बाटे फेंकन। टानना मतलब खींचना, घिसाना मतलब ऐसे घिसाते हुए ले जाना। बंदर को पैर में क्या करता है, बंदर की पैर में पुआल का जो रस्सी रहता है ना, उसको बांधता है, टीनते हुए घिसाते हुए ले जाता है खेत तरफ। अब खेत में देखिए ऊंच नीच आर भी रहता है, एकदम पटकाते उटकाते किस तरीके से उसको ले गया होगा, ठीक है। बंदर को क्या करता है, ले जाता है, ले आन बांधर कोनो रकम माय गो बाप गो करी उठल। जैसे उस समय नहीं उठता है चमटू, तो फेंक के चला जाता है, तो दर्द से तो तड़प रहा होगा। जैसे ही चमटू चला जाता है फेंक के, माय गो बाबो करते हुए इस तरीके से बंदर उठता है, ठीक है। मतलब बहुत दर्द हो रहा होगा उस समय, ठीक है। माय गो बाप गो यानी कि माँ बाप करते हुए नहीं देखते, कोई मारता है तो मैया हो बप्पा हो बोलता है नहीं बोलता है मैया हो बप्पा मैया, तो उसी तरीके से बंदर मैया हो बप्पा हो, उसको घसीटते हुए जिंदा बंदर को ले गया, वहाँ तक ले गया। तो इस तरीके से बंदर उठ के एकदम चला गया, ठीक है। ताव तक मुँह अंधेरा भय गेल। मुँह अंधेरा मतलब कि सूरज ढल चुका था, पूरा अंधेरा हो गया था उस समय, जिस समय घिसट के ले गया था, ठीक है। बंदर एगो तितकी ले के चमटू घरे आग लगा दिल। अब बंदर है से बोला था ना कि रुक बूढ़ी अबरी बतेबो, ठीक है। अब बंदर क्या करता है, तितकी लेके बुढ़िया चमटू के गढ़ में यानी महल में आग लगाता है, सभी पोड़ के यानी कि जल कर, ठीक है, जल कर मोर गेला। बांदर अपन आँख ठहना लेके क्या करता है, वो देश से पराई गेल। बंदर क्या करता है, गुस्सा एकदम, देखिए इतना दर्द हुआ होगा, गुस्से में क्या करता है, एक लाठी लेता है, जला हुआ लकड़ी पूरा महल में आग लगा देता है, और उसी आग में क्या करता है, चमटू उसका पूरा घर वाला मर जाता है, माँ बाप सब, ठीक है। बाप तो रहता है नहीं, माँ और चमटू जो भी बहू थी सब को मर जाता है, ठीक है। और बंदर जो है से अपना आँख लेके क्या करता है, वो देश यानी उस जहाँ पे वो रहता था वहाँ से पराया गेल, यानी कि कहीं और चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ है ना ये बंदर। दोस्तों यहाँ तक था आपका धने के धदेनी। आशा करता हूँ ये जो लोक कथा है बहुत ही आनंद आया हुई। कुछ मार्मिक चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें जो आपको समझाते समझाते आपको थोड़ा रूह का आप कही हुई, जिससे बंदर को एकदम घिसेट के ले जाना, रगड़ते हुए ले जाना, जिंदा इसमें जिंदा जीव था वो ना। देखिए मोरल इसका यही निकलता है ना कि किसी भी चीज़ का एहसान को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसका एहसानमंद रहना चाहिए, याद रखना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बंदर को ये लोग भूल जाते हैं। घमंड यानी कि धन का घमंड आपको नहीं करना है, आज ये है तो नहीं रहेगा। एक आप देखिएगा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि एक दीवार में कुछ लिखा हुआ था, वहाँ से एक अमीर व्यक्ति गुजरा, उसको पढ़ा हुआ देखता है ना तो उदास हो जाता है। वहाँ से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा होता है तो वो देखता है तो खुश हो जाता है। वो चीज़ क्या लिखा होता है, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी कि जैसे ही अमीर आदमी ऐश मौज कर रहा था, वो देखता है कि लिखा हुआ ये वक्त गुजर जाएगा,
देखिए लिख देते हैं आपको, ठीक है। ये वक्त गुजर, ठीक है, ये वक्त गुजर जाएगा। अमीर देखता है तो उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, और गरीब देखता है ना, गरीब देखता है ये जो हमारा वक्त ख़राब चल रहा है ये गुजर जाएगा, अब हम अमीर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देख के जो गरीब रहता है उससे खुश हो जाता है, अमीर रहता है उससे दुखी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो वक्त का ख्याल कीजिए और धन का घमंड कभी नहीं करना यानी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लोककथा धने के धधेनी, लोककथा धने के धधेनी कर जोहड़वैया के लागत, ठीक है। यानी कि जो लोककथा है धने के धधेनी उसको संकलन कौन किए? ये आपका दिनेश दिनमणि, बी आपका डॉक्टर ए.के. झा, सी आपका शांति भार, डी आपका बंसीलाल बंसी। देखिए लोककथा जो धने के धधेनी है उसके जो संकलन करता है कौन है? शांति भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, धने के धधेनी लोककथा में बूढ़ी के साधे के बेटा की के नाम रहे। यानी कि धने के धधेनी जो है लोककथा उसमें बूढ़ी का जो बेटा है वो इकलौता बेटा था, उसका क्या नाम था? ए आपका रंगदू, बी आपका चमटू, सी आपका बिंदु, डी आपका खेमटू। तो देखिए अगर जरा से भी आप ध्यान से भी लोककथा अगर शीर्षक भी अगर ध्यान से पढ़े होंगे, थोड़ा सा बेसिक आपको ज्ञान होगा तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं, चमटू, ठीक है। चमटू क्या करता है? बाजार से बंदर को खरीद के लाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ी अपन साधे बेटा के कथी के टका दे है, ठीक है। बूढ़ी जो है अपने बेटे को किस चीज़ का टका देती है? यानी कि पैसा। ये आपका रूपक टका, बी आपका सोनक टका, सी आपका तांबक टका, डी आपका जर मोरनियक टका, ठीक है। तो देखिए बूढ़ी जो कौन टका देती है, यानी कौन टका देती है? रूपक का टका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बूढ़ी चमटू के की करे खातिर टका दे है। यानी कि बूढ़ी जो है चमटू की माँ उसको किस लिए पैसा देती है? ए आपका खाए ले यानी कि खाने के लिए, बी आपका घूरे ले, सी आपका पिए ले, और डी आपका व्यापार कर ले। तो देखिए पैसा क्यों देती? वो तो गरीब थी, तो खाने पीने के तो वो लोग को ऐसे ही प्रॉब्लम था, तो ना खाने के लिए दी थी ना घूमने के लिए, घूमने का तो ऐसा भी नहीं, पीने के लिए नहीं, क्या किस के लिए दी थी? व्यापार करने के लिए दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़ी ठीन से टाका लेके चमटू कहाँ जा है? अपनी माँ से टाका लेके चमटू कहाँ जाता है? ए आपका दुकान, बी आपका होटल, सी आपका हाट, डी आपका ससुर घर। देखिए दुकान तो जाता नहीं है, होटल भी नहीं जाता है, और ससुर शादी तो हुआ नहीं था, ससुर घर कहाँ? तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हाट जाता है, ठीक है। हाट से बंदर को खरीद के लाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चमटू हाट में पटाए सटा के की किनल। देखिए आपको बार बार बता रहे क्या खरीद के ला रहा है, क्या खरीद के ला रहा है, क्या खरीद के ला रहा है? बंदर, ठीक है, बांदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माय चमटू के नए धमकाही हमें खूबे सोना रूपक आन देबो, ई कथनटा के कहे है। यानी कि बोल रहा है कि माँ चमटू के ना धमकाओ, यानी कि चमटू को मत धमकाइए, हम आपको सोना रूपक बहुत सारा चीज ला कर देंगे। ये कौन बोलता है? बंदर, ठीक है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बांदरे के प्रताप चमटू की बन जा है। यानी कि बंदर का प्रताप से चमटू क्या बन जाता है? ए आपका भिखारी, बी आपका किसान, सी आपका व्यापारी, डी आपका राजा। देखिए भिखारी तो बनता नहीं है क्योंकि बंदर वो सोना रूपा लाता है, किसान भी नहीं बनता है, व्यापारी भी नहीं बनता, क्या बनता है? राजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बूढ़ी बांदरे खातिर कथी खाटी बनाए देल, ठीक है। आर
दुलार स्थिर से ओकरो खियावे पियावे लगले। यानी कि बूढ़ी जो है किस चीज़ के खाटी बना दी थी बंदर को? ए आपका काठे के, बी आपका सोना के, सी आपका रूपा के, डी आपका लोहा के। तो देखिए बूढ़ी किस चीज़ का उसके लिए खाटी बना दी थी? रूपा के। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रूपा के खाटी बना देती। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चमटू खातिर कन्याएं देखे के जा है। यानी कि चमटू के लिए कन्या देखने के लिए कौन जाता है? चमटू क्या होता है? राजा बन जाता है, उसके बाद शादी होने वाला था, शादी के लिए रिश्ता कौन देखने जाता है? बंदर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बांदर क्या करता है? चमटू का शादी के लिए लड़की देखने जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बांदरे के गोड़े के तेल लगे हैं। यानी कि बंदर के गोड़ में कौन तेल लगाता है? ये आपका बूढ़ी, बी आपका बहिन, सी है आपका चमटू, डी है आपका सभे। तो देखिए बंदर के गोड़ में जो बंदर है सोना रूपा लाने लगता है, तो क्या बूढ़ी शुरू में तो उसको एकदम बोल रही थी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या जैसे सोना रूपा लाने लगता है, धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, तो बंदर को तेल लगाने लगती है। कौन? उसकी माँ, यानी कि चमटू की माँ कौन है? बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी क्या करती है? तेल लगाने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धनक धधनी लोक कथा में सभी कैसे मोए जाहत। ठीक है, धनक धधनी लोक कथा में सबको कैसे मर जाते हैं? कैसे मर जाते हैं? बुहाई के, बी आपका बीमारी से, सी आपका आग से, डी आपका नाय मोरहत। देखिए तो कैसे मर जाते हैं? देखिए क्या होता है कि वो लोग जो धन का जो धन ज़्यादा आ जाता है तो वो लोग घमंड में आ जाते हैं। ठीक है, और बंदर को क्या करते हैं? बंदर परीक्षा लेता है उन लोग का कि ये लोग कैसा करता है, कहीं तो घमंडी तो नहीं बन गया, सच में घमंडी बन जाता है, तो वो लोग है बंदर को घिसटा के बाहर फेंक देता था। बंदर क्या करता है? गुस्सा में आके वो एक लकड़ी लाता है और पूरा महल को जला देता है। ठीक है, तो जल कर क्या होता है? आग से मर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, चमटू का राज्य के आग लगवे है। ये आपका अपने, बी आपका बांदर, सी आपका बूढ़ी, डी आपका जनता। तो चमटू का जो साम्राज्य था खड़ा हुआ था वो कौन आग लगाता है? बंदर। बंदर ही उसके साम्राज्य को खड़ा किया था, लेकिन वो लोग बंदर को वैल्यू नहीं दे रहे थे। ठीक है, घमंडी हो गए थे, जिसके कारण बंदर उन लोग को परीक्षा लिया, वो लोग फेल हो गया, जिसके कारण क्या करता है? बंदर उन लोग को साम्राज्य में आग लगा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, खाली जगह के भरा गोठे गनाय ने बंधा है। ठीक है, तो ये खाली जगह दिया गया है ये वाला, तो इसको भरना है। गोठे गनाय ने बना है। ठीक है, ये आपका घरे, बी आपका डोराय, सी आपका हाटे, डी आपका पघाय। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पघाय। ये आपका बुक में ही मतलब बीच लाइन से उठा के क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोले गोठे, गोठे गनाय ने पघाय। ठीक है, या पघाय आपका सही आंसर हो जाएगा। गोठे गनाय ने गोठे पघाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो ए मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो और फिर तो मोरले हमें की आर बाचब बेटा। ई कथन में ककर मोरे के बात करल जाए। ठीक है, बोलती है कि तुम अगर मर जाओगे तो हम खूब रोएंगे, और तुम अगर मर जाओगे तो क्या करेंगे? चंदन का लकड़ी से तुमको पोड़ाएंगे, मतलब जलाएंगे। और अगर तुम मर जाओगे तो हम क्या जिएंगे? जिएंगे बेटा। ये कौन बोल रही? बूढ़ी। और किसके लिए बोल रही? बंदर के लिए। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर के लिए बूढ़ी बोल रही है। ठीक है, कि तुम मर जाओगे तो क्या हम जिएंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मर जाता है ना बंदर, तो उसका पुआल का जो रस्सी रहता है जिससे धान बांधते हैं हम लोग, उससे लेके घिसट के बेचारा को कहीं फेंक देता है, और उसी के द्वारा साम्राज्य खड़ा किया गया था। ठीक है, जिसके कारण बंदर आग लगा देता है उसी के साम्राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चमटू कौन लोक कथा पात्र लगे। यानी कि चमटू जो है कौन से लोक कथा का पात्र है? ये आपका गोहाल पोरब, बी आपका दुबिहा दुर्गति, सी आपका धनिक धधनी, और डी आपका बूढ़ी और ओकर नाती। देखिए चमटू किस लोक कथा का पात्र है? धने के धधनी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, धने के शब्द कौन कारक के चिन्ह है। ठीक है, धने के शब्द कौन कारक चिन्ह है। ये आपका कर्ता, बी आपका कर्म, सी आपका करण और डी आपका संबंध। देखिए शब्द में कौन कारक चिन्ह है, धन एक। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, का लगा हुआ है विभक्ति। ठीक है, तो इसमें संबंध, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक विभक्ति लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, धधनी शब्द लागे। धधनी शब्द क्या है, संज्ञा है कि क्रिया है कि विशेषण है कि सर्वनाम। तो धधनी क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, धधनी माने की हुए। धधनी मतलब क्या होता है, ये आपका रुपया के ढेर, बी आपका ऊंच अटारी, सी आपका घमंड, डी आपका सोना। देखिए धधनी मतलब क्या होता है, घमंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, बूढ़ी चमटू के की लगा ही। बूढ़ी जो है चमटू की क्या थी, ये आपका आजी, बी आपका आजी सास, सी आपका माए, डी आपका मालकिन। तो देखिए बूढ़ी चमटू की क्या थी, माँ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चमटू के रूपक टाका के दे। यानी चमटू को रुपये का पैसा कौन देती है, आपका जंगल के बोंगी या पहाड़ के देवता, सी आपका एगो चटघर बंदर और डी आपका एकर में कोई ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, चमटू के रूपक टाका के दे, यानी कि चमटू को रुपया का जो टाका है वो कौन देता है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई नहीं, जंगल के बोंगी ये भी नहीं देते, पहाड़ के देवता ये भी नहीं देता, एगो चटघर बांदर ये भी नहीं देता, ये तो खरीद के लाया गया था बंदर को। ठीक है, एकर में कोई नहीं आपका सही हो जाए, उनकी माँ दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एकर में से कोई ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, चमटू के माए ओकरा की खातिर रूपक टाका देल हली। यानी चमटू की माँ जो है उसको पैसा किस लिए दी थी, ए आपका हाट जाए खातिर, बी आपका बांदर किने खातिर, सी आपका शहर जा खातिर और डी आपका व्यापार करे खातिर। देखिए हाट तो गया था लेकिन हाट जाने के लिए नहीं दी थी, व्यापार करने के लिए दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, साग माड़ कैसन समास लगे। ठीक है, साग और माड़ क्या है, कैसन समास है, ये आपका बहुब्रीहि, बी आपका जोड़ा, सी आपका अव्यय समास और डी आपका कोई नहीं। तो देखिए साग माड़ अलग अलग है ना, तो जोड़ा समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ढोकसाहा माने की हुए। ढोकसाहा माने क्या होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा खाए वाला, बी आपका पानी पिए, सी आपका व्यापार, डी आपका आवारा। तो देखिए ढोकसाहा मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा खाने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन कहीं से भी उठा दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको अगर लोक कथा पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, बीच में जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको जो जो कठिन वर्ड है उसको आपको देखना होगा, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिने टिंगर लो, ईटा केकर बापे बूढ़ी कहली। ठीक है, बोल दी कि इसी चलते, यही लूरी मतलब कि इसी के चलते तुम्हारा बाप जो है आधे उम्र में क्या हुआ, मर गया। ढोकसा मतलब कि मर गया, टिंगोर गया मतलब कि मर गया। ये आपका चमटू का आजा, बी आपका अपन बाप, सी आपका चमटू के बाप और डी आपका चमटू के। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एहे लूरी तोर बाप ढोकसा आधे, मतलब कि तुम्हारा बाप जो है ज़्यादा खाने वाला, आधे दिने टिंगर के ईटा मर गया। ठीक है, ईटा केकर बारे में बूढ़ी कहल गई, यानी कि अपने पति के बारे में बोल रही। ठीक है, और चमटू के पिताजी के बारे में, तो चमटू के बाप के बारे में आपका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपना पति थी, इनका पति के बारे में तो नहीं दिया गया, इनका बाप तो नहीं है, चमटू का आजा भी नहीं है, चमटू भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, चमटू के बाप के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गोठे गनाज के पंघाए बधाए की हुए है। ठीक है, यानी गोठे गनाज के पंघाए बधाए मतलब क्या होता है, ये आपका आहना, ये क्या है आहना या
फांकी या पटतेर या कोई न। ये क्या है? ये आहना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, चमटुक गढ़े महले के आग लगाए दे। चमटू का जो गढ़ है उसके महल में कौन आग लगा देता है? ये आपका चमटू के बहू, बी आपका चमटू के माए, सी आपका बांदर, डी है आपका कोई नहीं। तो देखिए चमटू के बहू तो लगाएगा नहीं, बहू मतलब पत्नी होता है खोटा में। ठीक है, और हिंदी में होता क्या? बेटा की पत्नी। और चमटू के माँ ये भी नहीं लगाएगी, और कौन लगाएगा? बंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, धनक धधनी कहानी से की है, यानी कि धनक धधनी जो कहानी लोक कथा है ना, उसके अंत में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ये आपका बांदर मुरझा है, बी आपका चमटू कंगाल भेजा है, सी आपका चमटू और ओकर माए महले संगे पोड़ा के मोर जाहत, और डी आपका बी और सी दुयो। ठीक है, तो देखिए जो लोक कथा है ना, उसके अंत में क्या होता है? चमटू और उनकी माँ है वो मर जाती है आग में ही। ठीक है, महल में, क्योंकि बंदर आग लगा देता है महल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, चमटू राजा कैसे बने? ठीक है, चमटू जो राजा कैसे बनता है? ये आपका अपन रानी के प्रताप से, बी आपका अपन माजे के प्रताप से यानी कि माँ के प्रताप से, सी आपका अपन ससुर के प्रताप से, और डी आपका अपन एगो बंदर के प्रताप से। था किसके प्रताप से राजा बनता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बंदर के प्रताप से क्या करता है? वो राजा बन जाता है। ठीक है, और बंदर को ही वैल्यू नहीं करता, जिसके कारण बंदर घुसा के उसका महल में ही आग लगा देता है। ठीक है, जिसके साथ चमटू और उनकी माँ सब जल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, चमटू बांदर के अपन घर कहाँ से लान लखल? चमटू जो है बंदर को अपना घर कहाँ से लाया था? ये आपका जंगल से, बी आपका चिड़ियाघर से, सी आपका हाट से, डी आपका एगो संगी घर से। तो देखिए चमटू जो है बंदर को कहाँ से लाया था? तो सबसे पहले वो गया था हाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, धनक धधनी कहानी की शिक्षा दे है, यानी कि धनक धधनी जो कहानी है वो क्या शिक्षा देती है? ये आपका धनक गर्व करे के, बी आपका धनक गर्व ना करे के, सी आपका ई जुगे लोभ करे के, और डी आपका बी और सी दुयो। तो देखिए धनक धधनी जो लोक कथा है ना, वो क्या मतलब अर्थ देता है? यानी कि धन है उसका घमंड नहीं करना है कभी भी। देखो ये धन आज है वो कल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। धनक धधनी हके शिष्ट कथा, लोक कथा, लोकगीत, उपन्यास। धनक धधनी क्या है? लोक कथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनक धधनी लोक कथाएँ के मरे के छाव करे है, यानी कि छाव मतलब होता है नाटक। ठीक है, धनक धधनी जो लोक कथा है ना, उसमें मरने का नाटक कौन करता है? ये आपका चमटू केर बहू, बी आपका चमटू, सी आपका बांदर, और डी आपका चमटू की माँ। तो नाटक कौन करता है? बंदर। बंदर क्या करना चाहता है? वो चेक करना चाहता है कि ये लोग कितना हमको मानता है, सच में मानता है या झूठ मूठ के केवल मेरे सामने मुंह चिकना मतलब बोलते हैं मेरे सामने केवल दिखावा करता है। तो बंदर मरने का नाटक करता है। तो जैसे ही जो बूढ़ी थी वो जाती है तो उलट पलट के देखती है बंदर को, तो क्या करता है? उसको लगता है कि बंदर मर चुका है, तो नाक बंद करती है और अपने बेटे को बुलाती है कि आओ और इस बंदर को फेंक दो उधर जाके। तो उसका बेटा क्या करता है? जो धान होता है ना, धान का जो पुआल रहता है उसी का रस्सी जो होता है जूना बोलते जिसको, ठीक है, तो उसी से घिसटाते हुए उसको लेके जाता है। बताइए ज़मीन में जिंदा बंदर को घिसटाते हुए कितना उसको तकलीफ हुआ होगा। इसके कारण वो उस पूरे महल में आग लगा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, धनक धधनी लोक कथा कौन किताब है? इजराइल है, यानी कौन किताब में? या आपका खोटा लोक कथा में, या खोटा लोक साहित्य में, या खोटा लोक संस्कृति में, या तो एक में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खोटा लोक साहित्य में धनक धधनी का लोक कथा इजराइल है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका धनक धधनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 34 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, बाकी बात और क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से वो सब मैंने नहीं रखता। ठीक है, आशा करता हूँ समझाने में आपको बहुत सारी चीज़ें इमेज के माध्यम से भी समझाया हूँ और आपको मज़ा भी आया होगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। और ऐसे और इंटरेस्टिंग और जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी झारखंड के,
उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, JSSC CGL, सहायक आचार्य, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन खोटा में कुछ ऐसे वर्ड है जिसको मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग गाँव से है तो हम लोग को मालूम है किस वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब बड़े टीचर हैं तो उनका नाम लेना अच्छा बात नहीं रहेगा। फिर चलिए कोई बात नहीं, सबको अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको जिसके साथ पढ़ना आप पढ़िए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा और सीक्वेंस वाइज वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको काम देगा तो। और सब्सक्राइब करना तो नहीं ही भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।